बोर्ड एग्जामिनेशन आर ऑन द कॉर्नर। बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं और ऐसे में प्रॉब्लम होती है कि कैसे एक सही स्ट्रैटेजी के साथ में हम अपने पेपर्स को, अपने सब्जेक्ट्स को हम तैयार कर सकते हैं और उसमें अच्छे ग्रेड्स, अच्छे नंबर्स पा सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, मैथ्स, फिजिक्स या फिर बाकी सब्जेक्ट्स के साथ तो हो जाता है, क्योंकि हम इस पर स्टार्टिंग से फोकस करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मैथ्स और साइंस जो है थोड़े हार्ड सब्जेक्ट है, इसलिए हम इस पर स्टार्टिंग से फोकस करते हैं और उस पर अच्छे मार्क्स आ भी जाते हैं। बट प्रॉब्लम हमारे साथ आती है इंग्लिश के साथ कि इंग्लिश को हम कैसे कवर कर सकते हैं। हमने ऐसा सोच रखा होता है कि इंग्लिश को तो हम लास्ट में रटेंगे 2-4 दिन पहले और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर उसको लिख कर आ जाएंगे और हम पास हो जाएंगे। बट व्हेन वी आर इन द एग्जामिनेशन हॉल, जब हम देखते हैं जो एग्ज़ाम पेपर हमारे सामने आ रखा है वो एक बड़ा लेंथी एग्ज़ाम पेपर होता है, जिसमें एक बड़ा सा 2-3 बड़ा ऐसे कॉम्प्रहेंशंस होते हैं, राइटिंग का पार्ट होता है, लिटरेचर का पार्ट होता है, जिसमें शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर, बहुत सारी चीज़ें, लॉट्स ऑफ थिंग्स जो होती हैं वो लिखने के लिए होती हैं। डिस्क्रिप्टिव वे में हमें उसका लिखना होता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें उनके आंसर्स तो पता होते हैं, लेकिन उनको कैसे हमें लिखना है एक सही स्ट्रैटेजी के साथ, एक सही आंसर एक सीक्वेंस वे में, एक सिस्टमेटिक वे में, बिना किसी ग्रामर के, एरर के हम आंसर्स को कैसे लिख सकते हैं। ये हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। फिर हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, उनके आंसर्स को बहुत सारे जब हम लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी एरर्स करते हैं, सेंटेंसेस की एरर करते हैं, टेंसेस की एरर करते हैं, स्ट्रक्चर्स की एरर करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमें ठीक से यूज करना नहीं आता है कि कहाँ पर हमें इज लगाना है, कहाँ पर आर लगाना है, कहाँ पर कौन सी चीज़ें प्लेस कर रही हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स होती हैं। सेकेंड प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है कि हम कॉम्प्रहेंशंस को कैसे हम ठीक से सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा सा कॉम्प्रहेंशंस हमारे सामने होता है, टाइम मैनेजमेंट हमको नहीं आता कि बड़ा कॉम्प्रहेंशन पहले इसको पढ़ें, आधा घंटा तो वो पढ़ने में ले लेता है, देन फिर उसके जो आंसर्स होते हैं उनके आंसर्स हमें उसी कॉम्प्रहेंशंस को निकालने आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो आंसर्स हमारे नीचे दे रखे होते हैं, उन क्वेश्चंस हमारे जो नीचे दे रखे हैं उनके एक भी आंसर्स हमें कॉम्प्रहेंशंस में नहीं मिल पाता है। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है कि हम उनके आंसर्स को ठीक से क्वेश्चन को ठीक से समझ के उनके आंसर्स को हम उसी कॉम्प्रहेंशन में से, उसी जो पैसेज हमारा दे रखा है उसमें से हम निकाल सकते हैं। तो एक सही स्ट्रैटेजी हमें वहाँ पर अपनानी पड़ती है। सेकंड जो चीज़ हमारी आती है, राइटिंग का जो पार्ट आता है, हमें राइटिंग के पार्ट्स को हमें कैसे कवर करना है, कैसे हमें एप्लीकेशन राइटिंग लिखनी है, कैसे हमें एडवर्टीजमेंट लिखना है, कैसे हम ये सारी जो प्रॉब्लम्स, इनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। अब कैसे कुछ ही दिनों में हम ये पूरा का पूरा जो कोर्स है उसको हम कवर कर सकते हैं। तो आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कैसे एक सही स्ट्रैटेजी के साथ पूरे क्वेश्चंस का आंसर्स को हमें लिखना होता है, लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखने हैं, शॉर्ट आंसर्स कैसे लिखने हैं, इवन अगर हमें आंसर्स उसके पता भी नहीं होते हैं तो फिर हम कैसे उनके आंसर्स लिख सकते हैं। कॉम्प्रहेंशन हमको कैसे सॉल्व करना है, बड़ा कॉम्प्रहेंशन और कम समय में एक टाइम मैनेजमेंट के साथ में हमें उनके आंसर्स कैसे उसमें से फाइंड करने हैं, राइटिंग का पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है। प्रॉब्लम्स तो हमको समझ आ रही है कि हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है और हम आंसर्स को नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कॉम्प्रहेंशन नहीं कर पा रहे हैं, राइटिंग का पार्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं। बट इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ योर ऑल प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैं सुनील शास्त्री लेकर आ रहा हूँ आपके अपने इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर का पूरा कोर्स, फुल कोर्स, बेसिक से लेकर एडवांस तक, इसमें हम कवर करने वाले हैं रीडिंग का पार्ट, राइटिंग का पार्ट एंड पूरा का पूरा ग्रामर का पार्ट। रीडिंग में हम सारे के सारे जो कॉम्प्रहेंशंस है, कॉम्प्रहेंशंस को कैसे एक सही स्ट्रैटेजी के साथ कम समय में हमें कैसे सॉल्व करना होता है, राइटिंग के पार्ट्स को हमें पूरा का पूरा कैसे कवर करना होता है, और ग्रामर में सारे के सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनका एक सही यूज हमें कैसे करना होता है, सेंटेंसेस को हमें कैसे जोड़ना होता है, सेंटेंसेस को कैसे अलग करना होता है, फ्यूचर में बात करनी है, टेंसेस का यूज करना है, सेंटेंसेस का यूज करना है, सिंटैक्स क्या होते हैं, नरेशंस क्या होते हैं, वॉइसेस क्या होते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारी चीज़ें जो हम ग्रामर में कवर करने वाले हैं। एंड आई होप डेफिनेटली दिस कोर्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ कीप इन टच। थैंक यू।